हाय गाइस, वेलकम है आप लोगों का स्टडी वाला में। और हम लोग देख रहे थे है ना, लाइट पढ़ रहे थे और लाइट का दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर चुके थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों हम लोगों ने 3 लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म कर लिया और आज हम लोग का रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट यानी लाइट का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। और ये बहुत अच्छा पार्ट से इम्पोर्टेंट है। इसका आज फर्स्ट लेक्चर है। लाइट का लेक्चर 4 है और रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का लेक्चर 1 है आज। तो दोस्तों बनाने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का एक सवाल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो इंसिडेंट रे है सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको बताना है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा दोस्तों, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे किसका कमेंट में जवाब आ रहा है सही। तो दोस्तों सवाल ये है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा दोस्तों। इंतज़ार रहेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कल हम इसको देखेंगे। हाय दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मेरा ये है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, मीडियम पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस पढ़ना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या है दोस्तों, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करेगा दोस्तों तो उसके बीच जो होने वाला चेंजिंग होगा उसी को बोलेंगे दोस्तों रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो वो बोलता है दोस्तों कि जब एक मीडियम से लाइट इंटरस करेगा दूसरे मीडियम में तो दोस्तों उसके बीच दोस्तों चेंजिंग होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट सीधा आ रहा है और ये बेंट हो गया नॉर्मल नॉर्मल की ओर, है ना दोस्तों। नॉर्मल की ओर झुक गया तो इसको हम बोलेंगे, इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग दोस्तों मीडियम समझते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। दोस्तों रियल मीडियम डेंसर मीडियम क्या होता है दोस्तों, विरल माध्यम और सघन माध्यम। दोस्तों याद रखेंगे कि रियल मीडियम ठीक है दोस्तों। दोस्तों रियल मीडियम उसको बोलेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों जिसमें ज़्यादा होगा जिस मीडियम में दोस्तों उस मीडियम को रियल मीडियम बोलेंगे। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों कम होगा दोस्तों उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम 2 पॉइंट जानेंगे इस बार का 2023 का 2023 का दोस्तों 2 क्वेश्चन अभी देखेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों एयर में कितना होता है दोस्तों, एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वो एयर में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेड में यानी कांच में कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आज मेरा दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस में 2 लॉ है। ठीक है दोस्तों, पहला लॉ बोलता है दोस्तों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है दोस्तों तीनों एक ही प्लेन में होता है। क्या बोलता है दोस्तों पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों दोस्तों कहाँ होता है, एक ही प्लेन में होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम क्या बोलता है, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस के बराबर होता है। पहला लॉ क्या होता है दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है। दूसरा लॉ बोलता है दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों,
दो लॉ दोस्तों हम लोग का पूरा हो गया। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? दोस्तों लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? आइए दोस्तों हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने अब तक कितना टॉपिक देख चुका? रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, मीडियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस। आप देखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। द लाइट इमर्ज फ्रॉम अ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब एयर the light emerges from a parallel side glass slab is a direction with that in which it enters to glass slab। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे दोस्तों? द लाइट इमर्ज फ्रॉम अ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इन डायरेक्शन विद अ दैट इन विच इंटर्स इन ग्लास स्लैब। देखो दोस्तों, जब स्पीड ऑफ लाइट एयर से ग्लास स्लैब में दोस्तों जब इंटर्स करेगा दोस्तों, तो ये देखते हैं बेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा जो दोस्तों ये ग्लास स्लैब से जब एयर में निकलेगा, ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मल से दूर जाता है। दोस्तों लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे दोस्तों? एक्चुअली में जो मेरा एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रहता दोस्तों एयर में, ये वापस ईयर में जो गया दोस्तों, ये यानी ये दोस्तों इमेजिनरी लाइन जो देख रहे हैं, ये मेरा एक्चुअली जो है दोस्तों इंसिडेंट रे था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ग्लास स्लैब में जाने के बाद जब ये रिफ्रैक्ट किया दोस्तों, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, उसी को बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों स्नेल्स लॉ को हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल्स के नियम क्या बोलते हैं दोस्तों। आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ये जो होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन वो क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट होता है दोस्तों। यानी दोस्तों मी इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, देखिए दोस्तों साइन आई और अपवर्तन कोण की यानी रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल ऑफ साइन आर, वो दोनों का जो रेशियो होगा दोस्तों वो कैसा होगा दोस्तों? कांस्टेंट होगा। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है और म्यू क्या दोस्तों? कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आइए अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा होता क्या है दोस्तों। आइए हम लोग समझते। ठीक है दोस्तों, समझते हैं दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों किन्हीं दो मीडियम के लिए, किसी भी दो मीडियम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दोस्तों अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझ गए होंगे किन्हीं दो मीडियम के लिए, यानी साइन आई और साइन आर, ये दो मीडियम के लिए दोस्तों जो साइन आई होगा और साइन आर होगा, ये दोनों क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट होगा। इसी को दोस्तों बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, म्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
दोस्तों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसको समझते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्वात में दोस्तों, निर्वात किसको बोलते हैं दोस्तों? हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे दोस्तों कि निर्वात बोलते हैं निर्वात किसको बोलते हैं दोस्तों? वैक्यूम को, जहाँ दोस्तों नो एयर एंड नो एटमॉस्फेयर, जहाँ दोस्तों एयर की उपस्थिति नहीं होती और एटमॉस्फेयर की उपस्थिति नहीं होती दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वैक्यूम यानी निर्वात बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग समझिए दोस्तों कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग उसको बोलेंगे दोस्तों निर्वात में, यानी दोस्तों वैक्यूम में स्पीड का, लाइट का जो स्पीड होता है दोस्तों, द रेशियो ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम एंड द रेशियो ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन अदर मीडियम। ठीक है दोस्तों, इसके अनुपात को, इसको रेशियो को क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं। किससे दोस्तों डिनोट करते हैं? एन से। और स्पीड ऑफ लाइट को दोस्तों वैक्यूम में उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अदर मीडियम में किससे डिनोट करेंगे? वी से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, जहाँ n इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। सी का वैल्यू दोस्तों हम लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आज हम लोग का दोस्तों लास्ट टॉपिक है लेंस। लेंस में हम लोग दोस्तों देखेंगे कि अवतल लेंस और कॉन्वेक्स लेंस किसको किसको कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लेंस किसको बोलते हैं दोस्तों? व्हाट इज लेंस? दोस्तों लेंस उसको बोलेंगे जिसका किनारा का भाग दोस्तों, लेंस दोस्तों दो तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे है ना मिरर में दोस्तों, तो उसमें भी दोस्तों पढ़े थे गोलाकार लेंस भी होता है ना दोस्तों, मिरर होता है ना, स्फेरिकल मिरर होता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये सिलेंड्रिकल मिरर पढ़े थे दोस्तों, तो हम लोग बोले थे कि वो सब पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेंस में हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों हम लोग पहले समझते हैं कि कॉनकेव लेंस जो है दोस्तों किसको बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस दोस्तों उसको बोलेंगे जिस लेंस में, ठीक है दोस्तों, a concave lens is thin in the middle but thicker at the edge called concave lens। क्या बोला दोस्तों? a concave lens is thin in the middle but thicker at the edge। बीच का भाग दोस्तों, जिस लेंस में बीच का भाग दोस्तों पतला होगा और किनारा का भाग चौड़ा होगा, थिक होगा दोस्तों, उसको बोलेंगे दोस्तों कॉनकेव लेंस बोलेंगे। उम्मीद है दोस्तों कॉनकेव लेंस आप लोग समझ गए होंगे। कॉन्वेक्स लेंस ठीक है दोस्तों, इसका अपोजिट है। इसका दोस्तों मिडिल का भाग कैसा होगा? इसका दोस्तों मिडिल का भाग जो होगा वो थिक होगा और कॉर्नर का भाग जो होगा दोस्तों थिन होगा, पतला होगा। जिस लेंस का बीच का भाग मोटा होगा और किनारा का भाग पतला होगा, उस लेंस को दोस्तों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इससे बहुत सारा सवाल बन सकता है, बहुत सारा सवाल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं दोस्तों? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो जाएगा लाइट, उसमें जो चेंजिंग होगा, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मीडियम में पढ़े रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम उसको बोलेंगे दोस्तों जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, उसको रेयर। जिसमें कम होगा उसको दोस्तों डेंसर बोलेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम दो पढ़ेंगे। ठीक है पढ़ चुके हैं दोस्तों, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होता है। लेटल डिस्टेंस में पढ़ लिए दोस्तों। ठीक है, लाइट का जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल डिस्टेंस होगा
और जो दोस्तों ग्लास स्लैब से बाहर निकला था उन दोनों के बीच का जो हमको दोस्तों डिफरेंस होगा, उन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। स्नेल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा ठीक है दोस्तों, किसी भी है ना साइन आई और साइन आर के अनुपात को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ भी यही कहता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं और लेंस भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों हम लोगों ने शुरू में क्वेश्चन देखा था, उसको उम्मीद है कि आप लोग उसको बनाकर कमेंट में ज़रूर देंगे इसका आंसर। हम लोग देखेंगे उसका जवाब क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था वो वाला। ठीक है दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।